धीरज मत देना, सहते जाए सहते जाए सहते जाए, ऐसा बल भी मत देना, ऐसा बल भी मत देना। उठ कर करने हैं कुछ काम, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, उठ कर करने हैं कुछ काम, रघुपति राघव राजा राम, उठ कर करने हैं कुछ काम। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, पर जो जुल्म है करता वो कहाँ तुमसे डरता। घायल है भोला इंसान, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, घायल है भोला इंसान, रघुपति राघव राजा राम, कर करने हैं कुछ काम। नमस्कार। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से JSTV पर यानी कि जनसुराज टीवी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ हमसे जुड़ने के लिए, इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए हम पर अपना प्यार बरसाने के लिए और अपनी बातें हम तक पहुंचाने के लिए, साथ ही जनसुराज का हिस्सा बनने के लिए, बिहार के भविष्य के लिए पहला कदम बढ़ाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। आपको बता दें कि पदयात्रा का आज तीसरा दिन है और जनसुराज अभियान के कार्यक्रम स्थल पर आज का जो दृश्य था वो बेहद अलग था, क्योंकि आप सबको पता है कि दुर्गा पूजा का माहौल है, पूरे बिहार में इस वक्त दुर्गा पूजा की धूम है और इसे मनाया जा रहा है। तो जो कैंप का जो स्थल है जहां पर पदयात्रा रुकी हुई है इस वक्त चंपारण के हिस्से में, वहां पर का जो माहौल था वो देखने लायक था। लोग जो थे वहां पर एकजुट थे, मौजूद थे और पूजा अर्चना के साथ ही पदयात्रा के तीसरे दिन की शुरुआत हुई और दुर्गा पूजा के माहौल ने इसको और भी ज्यादा खास बना दिया। महिलाओं ने कार्यक्रम स्थल पर भजन गाए, गीत गाए, वहां पर बहुत सारे लोग मौजूद रहे और भजन गीत ने वहां पर समा बांध दिया। सभी पदयात्रियों को शुभकामनाएं दी गई। तो हम सबसे पहले आपको वो विजुअल्स दिखाएंगे, वहां की तस्वीरें, ताजा तस्वीरें आज सुबह क्या कुछ हुआ। अच्छे काम के लिए यात्रा में निकले हैं। तमाम कठिनाई के बावजूद भी हम बिहार को बदलने के लिए अपने आप को समर्पित कर देंगे। मन में ये हमारी भावना रहेगी कि हम एक अच्छे काम के लिए निकले हैं, जिस काम से हमारा एक इतिहास बदलेगा। मेरुदंड को सीधा रखेंगे। सबसे पहले हम प्रार्थना करते हैं बौद्ध धर्म का। बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, वैदिक धर्म। हरिओम। ईशावास्यम् इदं सर्वं यत्किंचां जगत् तेन तत्तेन भुञ्जीथा मा गिदा कश्चन वं ब्रह्मा वर्णेन्दु मारुतं अस्तुतं दिलो अस्तुते वेदे सांगमो निषादे गायत्री का साधना। अब हम प्रार्थना करते हैं इस्लाम धर्म की। औज़ बिल्लाह
निश्चयतां निर्जमीं बिस्मिल्लाह बिहन्ना निरही अल्लाह समद अल्लाहु अहद अलम कुल बहु सिरातल जिन अन अमता अहेदिल। तो ये तस्वीर थी वहां पर कार्यक्रम स्थल की, जहां पर सर्वधर्म प्रार्थना हो रही थी और सभी ने इसमें मिलजुल कर हिस्सा लिया। सभी धर्म के लोग वहां पर मौजूद थे। सभी धर्मों को मानने वाले एक साथ एकजुट होकर बिहार को बेहतर बनाने के प्रयास के लिए एक मंच पर साथ आए थे। जो ये तस्वीर संदेश भी देती है कि हमारा देश विभिन्नताओं से भरा हुआ है और हमारे जो राज्य है बिहार, ये भी विभिन्नताओं से भरपूर है और सबको एक साथ मिलकर चलना है, तभी बिहार की तस्वीर को बदला जा सकता है। आगे की तस्वीरें भी हम आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल ये अगली तस्वीर देखिए कि प्रशांत किशोर ने लोगों से किस तरह से वहां पर पहुंचकर बातचीत की। हमनियों के दुख है, हाल सुन रहा है, हमनी के बहुत गरीब टोला बाटा हमारा घर बना दुकान बना जगह बना जगह कुछ नहीं के चल के अपन नजर से देख ली। हमनी के ना घर निमन बना दुआर निमन बा, लेकिन हमर घर चारों खनी के बा पानी और गिरक जगह ही नहीं। हम के लोग काला से बातें नहीं खलो सुनत ये क्यों कर राशन ना मिलेला। रोड में पानी था, जमीन रोड में पानी जा जमीन पानी गिरा के जगह बा हम मुखिया जीता त लोग ठकियावे लोग ऐसे जा। अब धनी के जमीन में गिरता तो मार मार करता, उ मार मार करता हैं। चल के हमनियों के गांव गिरा देख ली लोग सब घर रहे के जगह लेके तो जमीन कहां से तरवा वोट देता नहीं ना, जब वोट देता नहीं तो देखते नहीं कि केकरा के देवे ना तो ए जात के नाम पर दे देलो। अब तो हेलीकॉप्टर से हमनी तो निकले कौन के सब लोग के देखा नहीं सा हमनी के रक्षा कोई दोस्त लगे सब लोग ये आवता हेलीकॉप्टर पे ऊपर अवतार बहुत ही अच्छा बात है ना। वो उनकर लड़का घुमाना हेलीकॉप्टर पे और रवा लड़का के खाऊं के नहीं बाहर भीतर बड़ बीमारी हो जाता है, उन्हें मर जाता देश करे हुआ है। अब उतना रुपये पैसा हमने कहाँ से लोग रवा ना जागा तो कोई ना रवा जागे पड़ी संविधान में जब देश के आजादी मिलल बाबा साहब संविधान बनैले बा, रवा के बहुत बड़ा अधिकार दिले बहन, वोट के अधिकार। बिना वोट के कोई मालिक ना बन सके, वे वोट से आदमी मालिक बनता और रवा से मालिक बन जाता, रवा के मार के धकेल देता कुछ दिल की राजा पहुंच जाता सही। तो कहता ना आदमी अरे कहाँ जाए हम तो मुसलमान हमारे के दी ये है यादव हमारे के दी। ये जीता था तो अपन लड़का देखा था, अपन घर बनावता पहले अपन पेट भर गरीब चाहे मर जाओ मरते बानी सजा कुछ नहीं मिला। देखिए हम आपको हाथ जोड़ कर रहे हैं, आप जगिए, रउआ जागब, वोट देवे से पहले सोच। जी, आप जागिए और जागरूक बनिए। संविधान ने हर एक नागरिक को बहुत बड़ी शक्ति दी है, वोट का अधिकार, उसका सही से इस्तेमाल करना। प्रशांत किशोर इस वक्त न सिर्फ लोगों की समस्याएं जान रहे हैं, बल्कि उनको जगह जगह जाकर जागरूक भी कर रहे हैं। इसी के साथ उनका काफिला आगे भी बढ़ता जाता है और रुक रुक कर लोगों से बातचीत करता जाता है। फिलहाल जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे, वहां पर प्रशांत ने और भी लोगों से बातचीत की। एक ऐसा शख्स, एक ऐसा इंसान जो लोगों से खुद जाकर बात कर रहा है और लोग भी उनके पास आ रहे हैं अपनी अपनी बातें लेकर, अपनी अपनी समस्याएं लेकर। तो देखिए आगे क्या कुछ कहा है प्रशांत ने लोगों से।
क्षेत्र में सबसे बड़ा बेरोजगारी चीज बा। दुनिया के हर प्रांत देश में जाए हर जगह उद्योग मिल जाए, रोजगार नहीं है, लेकिन युवा उद्योग के नाम पे कोनो चीज नहीं है। पूरा देश हम युवा का जो उद्योग रहे यहाँ की सरकार ऐसा बताओ, पत्थर बालू बर्बाद हो गई। कहिए न 1000 लोग रहे, लेकिन सब सरकारी था वो भी बंद हो गया। बाहर लोग जाते हैं कमाने के लिए, तो कितना फैक्ट्री है यहाँ, एक फैक्ट्री है कोई। अरे मेरे मालिक हम ही अरुआ ना भोटवा दे के जीते बनी जा। सरकार को बात बताइए हमरा के, रुआ हमरा सब बतियाओ तनी, हम तो रुआ भरोसा नहीं करते। अरे कैसे भरोसा करते नहीं, अरे जा तनी कपड़ा खरीदे तो कपड़ा बेचे वाला भाई देखा तो लाल पीला हरियर, लेकिन खरीदले बनी जौन रो पसंद आवे तो वह ना, लेकिन वो में तो रिजेक्ट निकल जाला ना। हां तो रिजेक्ट निकला तो क्या करता नहीं ना, रिजेक्ट बर्दाश्त करे पड़ला। अब पैसा खर्च के लेके गेले बनी आई कपड़ा में प्रॉब्लम निकल गई तो थोड़े बढ़िया से कर ली, बर्दाश्त करे पड़ता। तो बनिया के अच्छा तो एक बार पूर्वक बनैलस, 2 बार बनैलस, या तो 50 बरी से ये चेंज करके बनावल जाता तब तो वे परिणाम मिलता सर ना। तो चेंज करके चेंज नहीं ना करो रहुआ रोटी ऐसा करे, सुनी है ने रोटी के पलटता नहीं। एक बार हमारा घर आई नहीं, फिर इनका के जीते नहीं, अगला बार फिर इनका के जीते नहीं, फिर हमारा के इनका के हरा के हमारा जीते नहीं। जब दूसरा प्रतिनिधि ना रहते ये तो करे पूरा, फिर हुआ सभा में दूसरा प्रतिनिधि आई कब। अभी आप सभा में हैं, हम आपको तहे दिल से रिक्वेस्ट कर रहे हैं और स्वीकार भी कर रहे हैं। हम जरूर साथ देंगे, जितना सहयोग आपने जनता के साथ देंगे। अभी हम तो पूर्ण रूप से आप पर विश्वास कर रहे हैं, आगे आप क्या करेंगे इसके लिए तो हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है। आपको बता रहे सुनिए, हमसे अभी विश्वास कर ना लोकतंत्र में संविधान में ताकत आपको दिया है कि 5 वर्ष में नया आदमी को चुन सकते। बस वही तो हम कर पा रहे हैं, इसके अलावा क्या कर रहे हैं। तो 30-35 वर्ष देख लिए, 5 वर्ष किसी पे दाव लगाइए, नहीं होगा तो फिर पलट दीजिएगा। वही तो बात है ना, अब दूसरा पलटेगा। हाँ जरूर पलटेगा, हम भी आशा करते हैं। समाज जगेगा तो पलटेगा, और हम नहीं पलटेंगे। समाज का दबाव हम पर रहेगा तब हम पलटेंगे। यही तो बात। अभी समाज का दबाव नहीं जानते, भोटवा दे देंगे हम कहाँ। विधानसभा हमारे कौन विधानसभा? रामनगर विधानसभा। 25 साल से एक आदमी के बनाओ तो नहीं ये बात मत कहिए। क्या भागीरथी के बनाओ तो रीजन ताकि खाली 2 समय लगाए और कारण भी देखिए। अगर कोई सभा समाज जैसे युवा में अभी रुआ लीडर बनी, लीडर नहीं मेरे भाई, अच्छा संचालक बन लीडर मत संचालक मत स्वीकार करता नहीं। कोई भी काम करे खातिर एगो कोई व्यवस्था करे वाला चाहिए ना, हम उहे बानी। तो वही बात अभी भागीरथी के अलावा दूसरा विकल्प जनता के लगे ना रहे, मजबूरी में करे पड़ता है, चाह के नहीं क्या आदमी करो। लेकिन नया विकल्प बने के चाहिए ना। हम तहदीक से क्या नाम। लोगों की बातें सुनकर आपको अंदाजा हो गया होगा कि किस तरह से लोग एक विकल्प की तलाश में हैं। इतने सालों से उन्हें कोई ऐसा विकल्प नहीं मिला जिसे वो एक बार इस्तेमाल कर सके और अपने लिए बेहतरी के लिए उसे इस्तेमाल कर सके। लेकिन अब वो वक्त आ गया है जब लोग एक साथ जुटकर आ रहे हैं और बदलाव के लिए एक नई नींव रख रहे हैं। हमारे पास बहुत सारे जो सोशल मीडिया के लोग हैं, उनके जरिए बहुत सारे कॉमेंट्स आ रहे हैं, जो भी हमें देख रहे हैं दर्शक उस तरफ बैठ के, उनकी बहुत सारी प्रतिक्रियाएं हैं जिससे हम एक बार आपको पढ़कर बताना चाहेंगे। लोग लिख रहे हैं, हम प्रशांत किशोर जिससे बहुत प्रभावित हैं और उनके कार्यों से बहुत ही ज्यादा उनको सराहनीय बताते हैं और उनका भाव उन्हें मैं देखता हूं बड़े भाव से। इसी तरीके से और भी कमेंट्स अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई हमसे सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर कोई बात कहना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी हमें बताएं। हम प्रशांत तक आपकी बात पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। फिलहाल प्रशांत ने आगे कुछ क्या कहा है, सुनिए। चुनाव हार गया तो दिल्ली आए मेरे पास पूछने के लिए, चलिए हमारी मदद कीजिए। महागठबंधन बना के सरकार जिताने में हम लोगों ने कंधा लगाया, अब वह बैठ के हमको क्या दे रहा है। अभी 10-15 दिन पहले आपने देखा होगा मीडिया के माध्यम से घर पर बुलाकर बोले कि आइए हमारा पार्टी लीड कीजिए। हमने कहा नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। एक बार लोगों को वादा जो कर दिया कि 3500 किलोमीटर गांव में गांव जाकर लोगों को जगाना है, नहीं चाहिए पद, पहले लोग को खड़ा करेंगे। एक बार जनबल खड़ा हो गया,
कोई टिकने वाला नहीं है। लिख कर रखिए, आपसे ज्यादा ताकत किसी के पास नहीं है। ठीक है, अब बहुत बात हो गई, अब आगे फिर मुलाकात होगी और बात होगी। आप आए, आशीर्वाद दीजिए एक बार हाथ उठाकर बिहार के लिए और अपने बच्चों के लिए। जय जनसुराज, जय जनसुराज, जय जनसुराज। धन्यवाद। जनसुराज जिंदाबाद। तो राजनीति पर, भ्रष्ट राजनीति पर चोट करते हुए प्रशांत किशोर को आपने सुना यहाँ पर जनसंवाद के दौरान की ये तस्वीरें थी जब उन्होंने लोगों को संबोधित किया और बताया कि किस तरह से जो बिहार की राजनीति है वो बदली और जाकर अंत में भ्रष्ट हो गई। तो इन सब चीजों से आगे बढ़ते हुए इनमें संलिप्त ना होकर हमें एक ऐसी व्यवस्था खड़ी करनी है जो सुचारू ढंग से चले, जो सुराज हो। आगे प्रशांत किशोर क्या कुछ कहते हैं लोगों से, बैक टू बैक हम आपको विजुअल्स के जरिए दिखाते जा रहे हैं। अगर पूजा है तो यहाँ का है बैठे पानी पी कलाकारी दिखाया लेकर नाच रहा था लोग। अच्छा, तो ये कहाँ से सीखते हैं आप लोग? घर ही हैं? कल हम लोग एक गाँव में इंतजाम कराई है लोग, इंतजाम भक्ति करेंगे हमनी के माता रानी दर पर ना मंदिर जीती माई के मंदिर में इंतजाम होको। हमारा जीते से ना हुई, जनता के समाज के जागे पड़ी। मंदिर पूरा बिहार भर के पकड़ के ला के छोड़ रहा बन जा टाइगर रिजर्व, तो पूरा बिहार से बंदर बंदर कहाँ बढ़ल बन जाती, पूरा बिहार से बंदर पकड़ के और के ला के टाइगर सेंचुरी जो बनल बा वही में छोड़ता और वही जैसे आदमी सब भाग के गाँव गाँव सब बर्बाद। सब घर के आदमी जहाँ काम करता, सब मजदूरी बाहर करता। देखिए कोई बड़ा आदमी भाषा सुनकर तो बहुत आत्मा कोई बड़ा आदमी मानी जब बोलले बानी करके दिखाई तो हमारे बाल बच्चा के कुछ घर दिखाई। कोई के दिवाली पड़ता, दशहरा पड़ता, होली पड़ता, तो आप सोचता कि हमारे सवांग संगे रहो। हमारे खून पसीना बहा बहा के हमनी लगे हमनी पढ़ाओ कर कौन सा हमनी के गरीबपुर पर कोनो देखे वाला बाकी नौकरी के बारे में कोनो बोले वाला नरकटियागंज रेलवे स्टेशन पर कागज दी के भेजा कागज आपस बोलो सुनी हमनी सुनवाई हो कि सब कोई केरला धैले चल आर्थिक बल से आर्थिक बल जोन बा लकड़ी में हमनी लगे कमाता बीमारी पर जा आय कोनो लगे पास हो रवा सब के भाषा कर जाता, सब के भाषा कर जाता, सबको क्यों नहीं विश्वास कर मानी हो करे वाला कोनो मानी जैसे मानी बोले बनी रहोगे वैसे कर के दिखाई कि हम लोग सब रवा में कितना ताकत बा। रवा बटन दबावत वाली तो मोदी बनलन प्रधानमंत्री ऐ जैसा कुछ होते नहीं। आराम लइका ट्रेन में बैठ के जगह सीट नहीं के मिला था, घोड़ा ऐसा घर के जाता काम करे। अगर वो बीमार पड़ जाओ और जाता कि केरला मोहित कर लगे कर्नाटक के चाहिए ना एक ही मुद्दा बा, ये बाहर काम करता ओकरा के इज्जत से वापस घरे बुलावल जाए। अगर सब बिहार के महिला खाली इतना तय कर ले जे घर के बाहर गइल ओकरा के बाहर बुलावल जाए, जे नौकरी दो 50% वोट राउला कोई एक दिन में सरकार बदल सकल। मालूम नहीं करवा ताकत कितना ये बिहार के हैं, मोदी जी गुजरात के हों, मोदी जी के वोट मत है, बिहारी के वोट हमारा अपना लइकन के आजाद करी मजदूरी से, अपना लइकन के मजदूरी से आजाद करी, ना तो गांव देहात बड़ा ऐसा काम करता दूसरे की जगह नहीं खे, खाए के नहीं खे। आपसे हाथ जोड़ के कह रहे वोट दीजिए चाहे मत दीजिए, अपने बच्चों का चिंता कीजिए। आप उसको 10 साल 15 साल पिला के पेट काट के बच्चा खड़ा कर और जाके घोड़ा ये सब भर के वहाँ मजदूरी करता है ना।
नेता जी लोग बाहर बताओ ना हेलीकॉप्टर से, भाई वोट दे दो, आप थारू है, आप दलित है, आप हल्ला है। विश्वास अधिक देख कहे आगे गति बाहरी थरुआन भाई थरुआन संख्या में इतना हमनी औरत सब लेडी सब एथी करी ने मेहनत क के हमनी इतना एथी करने लगे पढ़ाई ले एथी करी बस ना बहा क्या कर ले हम के घर के खेती हां सरकारी सहायता कुछ नहीं के अनाज जाए ना जाए आप के हाथ। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे थे इस वक्त अपनी स्क्रीन पर, ये तस्वीरें जहां पर प्रशांत किशोर कुछ महिलाओं से बातचीत करते हुए नजर आ रहे थे, वो तस्वीरें थी थारू समुदाय के महिलाओं की, जो एससी समुदाय है और वहां पर काफी संख्या में रहता है उस इलाके में। मगर इनकी जो समस्याएं हैं वो काफी गूढ़ हैं। ये लगातार कई तरीके की सामाजिक और आर्थिक अन्याय से जूझ रहे हैं और एक विकल्प की तलाश में है कि कोई आए और इन्हें भी न्याय दिलाए, हर तौर पर, हर तरह से, हर पैमाने पर। तो प्रशांत किशोर से महिलाओं ने जब वो वहां पर पहुंचे तो महिलाओं ने बातचीत की और अपनी समस्याओं को बताया। कुछ कमेंट्स हम आपको बताते चलते हैं। साथ ही साथ दिग्विजय तिवारी हैं जो लिख रहे हैं कि जन स्वराज की जय, जय बिहार। इस तरीके से लगातार हमारे पास कमेंट जो है वो आते जा रहे हैं। लोग थम्स अप भी कर रहे हैं, लोग लाइक कर रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं। तो अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं, कुछ लिखना चाहते हैं, अपने सुझाव देना चाहते हैं या प्रशांत तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें इसी तरीके से कमेंट कीजिए। हम आपकी बातों को आगे पहुंचाने की कोशिश करेंगे, आपके नाम के साथ आपके कमेंट पढ़ेंगे और यहीं पर हम आपको हर एक अपडेट देते रहेंगे। इस तरीके के कार्यक्रम हमारे साथ जो है वो लगातार जारी हैं। हम आपको जन स्वराज टीवी के माध्यम से पेशकश दिखाते जा रहे हैं। आगे की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। क्या कुछ हुआ पदयात्रा के तीसरे दिन, देखते रहिए इन तस्वीरों में। मुखिया कब से पहली बार कैसे मुखिया बन गए? सामाजिक लड़ाई लड़ते ऐसे परिवार में कोई राजेश को नहीं। मीटिंग में वो जो सरेंडर लिख रहा है, कल हमारी बात नहीं हुई। क्या कर रहे हैं आपके साथ में? अरे कुर्सी दिलवाओ, आशीष कुर्सी मंगवा। कुर्सी है थोड़ा ये चेयर इधर मूव कर दीजिए, बहुत सारे चेयर हैं इधर। लाओ लाओ, ये बहुत सारे चेयर हैं इधर, मूव कर दीजिए। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल इस समय हमारे संवाददाता भी हमसे जुड़ रहे हैं। सीधे आपको ले चलते हैं ग्राउंड जीरो पर। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पद यात्रा को लेकर के कहां से लोग आए हैं, यह आप सोच भी नहीं सकते हैं। बिहार को बेहतर बनाने के लिए जब से प्रशांत किशोर ने शुरुआत किया है, तब से लेकर अब तक लगातार लोगों का कारवां उनके साथ चलने को एक एक कर तैयार होता जा रहा है। ऐसे में इस वक्त हम ऐसे कुछ लोगों के साथ मौजूद हैं जो कर्नाटक से चलकर बिहार को बेहतर बनाने के लिए अपना योगदान देने आए हैं। देखिए यहाँ पर ये पेट्रोल पंप है और इसी पेट्रोल पंप के पास में ये बस आपको दिखाई दे रही होगी। ये बस दरअसल कर्नाटका से आई हुई है। इसमें सभी लोग कर्नाटका के हैं, यात्री सभी भरे हुए हैं जो प्रशांत किशोर के इस मुहिम से जुड़ने के लिए आए हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से, आप नंबर से ही अंदाजा लगा सकते हैं। इसके बाद आइए, ये सारे लोग जो है अपना रहने खाने से लेकर के खाना बनाने तक की सारी व्यवस्थाओं को लेकर के ये इसी गाड़ी में घूम रहे हैं
और केवल पुरुष वर्ग ही नहीं है बल्कि इसमें महिलाओं की भी भागीदारी है। आइए हम आपको अंदर ले चलते हैं और दिखाते हैं। और ये तमाम जो चीजें हैं, अब ये सभी लोग इस मुहिम से इसलिए जुड़ना चाहते हैं क्योंकि इन्हें उम्मीद है कि बिहार बेहतर बनेगा, तो इसके बाद अब बारी देश की आने वाली है। इसमें सोने से लेकर के खाने पीने सारी व्यवस्था। कहाँ से आए हैं आप? कर्नाटक कर्नाटक से आए हैं। कर्नाटक से आए। क्या नाम है आपका? अमीर। और अमीर, ये क्यों आप यहाँ आए हैं बिहार? अभी बिहार का मतलब नहीं है, प्रशांत किशोर साहब के सर है ना, पीके सर, उनके मार्गदर्शन में चलना चाहते हैं हम भी। क्या वजह है? बदलाव आना चाहिए ना देश में। आपको लगता है बिहार में बदलाव की जरूरत बिहार है? में बदलाव आएगा, बिहार के बाद भारत में भी बदलाव आएगा। अभी बिहार बदलने प्रशांत किशोर निकले हैं और अभी आप बिहार में मौजूद हैं। हम कर्नाटक से भी भरोसा है बिहार बदलेगा, प्रशांत किशोर साहब बदलेंगे। वैसे कब आप कर्नाटका से निकले? हम निकल के आज को 8 दिन हो गया। 8 दिन पहले निकले? 8 दिन पहले बिहार के लिए? बिहार के लिए। कितने वक्त लगते हैं गाड़ी से आने में? गाड़ी से आने 50 आवर 50 घंटे लगे? हाँ, 50 घंटे वहां से यहाँ तक पहुँचने में। और क्या क्या आपने सोचा था बिहार कैसा होगा? क्या कहेंगे बिहार के लोगों से? क्या बिहार से नहीं, अभी प्रशांत किशोर साहब ने उनके मार्गदर्शन में चलना है, हमें भी सीखने को मिलेगा आगे। अच्छा, हमारे कर्नाटक को कुछ आगे अच्छा होगा, उसके लिए बेटर हम एक अच्छे आदमी के साथ जुड़ रहे हैं, अच्छे सोच विचार अच्छे रखे उनके लिए जुड़ रहे हैं, जुड़ जाएंगे। क्या पहले आप कर्नाटका में क्या करते? हम कर्नाटक में, मेरा एक होटल है। होटल चलाते हैं? होटल चलाते हैं। तो अभी होटल की जिम्मेदारी किसकी है? हमारे भाई के साथ। अच्छा, भाई की जिम्मा सौंप के आप निकल पड़े हैं? हाँ, समाज बदलने। समाज बदलने। आप बिहार आकर 2 दिनों से पदयात्रा चल रहा है, आज तीसरा दिन है। आपने क्या अनुभव किया है? क्या अनुभव किया? प्रशांत किशोर साहब ने किया, दो बात जिन्होंने भाषण में बात किया, वो बोला बदलाव लाएंगे और बिहार को वापस ही, वो जो बिहार के लोग बाहर दूसरे स्टेट में काम करने लेके गए हैं, उनको वापस ले आने का जिम्मेदारी प्रशांत किशोर साहब ने लिया है। तो आपको क्या लग रहा है ये जिम्मा कितना बड़ा हो सकता है बिहार के लिए? बहुत बड़ा होगा। बहुत बड़ा मौका है। बिहार वासियों से आप क्या अपील करना चाहेंगे? बिहार वासी से ये अपील करना चाहता हूँ, अच्छे आदमी के साथ अच्छे जुड़ जाओ और इनको सत्ता में लेके आओ। इसमें बहुत कितने लोग आप आए हैं? हम 32 पीपल है। तो उसमें पुरुष और महिला? महिला नहीं है, सिर्फ पुरुष है। अच्छा, सिर्फ पुरुष है? पुरुष है। महिलाओं के लिए अलग है क्या? नहीं, नहीं है। महिला नहीं उनका है? ये फ्लाइट से आए है, उधर है। अच्छा, वो लोग उधर फ्लाइट से है। फ्लाइट से आया हाँ, है। हाँ। तो लोग उधर है? उधर है, लेकिन आया है भागीदारी देने भागीदार है। 32 लोग कर्नाटका से आकर बिहार को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बिहारी लोगों से जब आप मिलते हैं कैसा लगता है आपको? अच्छा है, प्यार से। जो टीवी में दिखाते हैं वैसा नहीं है, वो अच्छा है, माहौल अच्छा है। जो फिल्मों में दिखाते हैं वैसा नहीं है। माहौल थोड़ा अच्छा है, माहौल अच्छा है, व्यवहार में अच्छे लगे। बहुत अच्छे। प्रशांत किशोर पर कितना भरोसा है? बहुत भरोसा है। सोच कैसा लगता है उनका? सोच बड़ा है, बढ़िया है सोच। उनके सोच जुड़ने के साथ अभी बढ़िया होगा। क्षणिक है या दूरदृष्टि? मतलब क्षणिक नहीं है, दूरदृष्टि है। दूरदृष्टि, बहुत दूरदृष्टि है, आप भी सोच भी नहीं सकते। बहुत ही दूरदृष्टि में है। बहुत ही दूरदृष्टि में है। आप थोड़ा सा जगह दीजिए, थोड़ा हम पीछे चले जाएं। हाँ, अपने अपने चेम्बर में बैठे रहिए भैया। देखिए, ये सोने से लेकर बैठने तक का पूरा इंतजाम लेकर के गाड़िए में सब घूम रहे हैं। ये आप आए? हाँ, नहीं हिंदी आता है। कहाँ से? कर्नाटक से। नहीं हिंदी आता है। हिंदी नहीं आता है? तो हिंदी नहीं आता है तो पद यात्रा में आता है तुम? हिंदी नहीं आता है तो क्या बताएगा? ಕನ್ನಡ ಹೇಳಿ. ಹೇಳಿ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರದೊಳಗ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಿಶೋರ್ ಅವರ ಒಂದು ಮಾದರಿಯನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವರು ಬಿಹಾರ ರಾಜ್ಯದೊಳಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಪಾದಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಅವರ ಒಂದು ಆದರ್ಶವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಯಾವ ತರ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವರ ಒಂದು ಆದರ್ಶ ನಮಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ವಯಿಸ್ಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಬಂದು ಅವ್ರ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದೀವಿ. ಇವಾಗ 3 ದಿನ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅವ್ರು ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರದ ಜನರ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಊರಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಓಣಿಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗೂ ಅವರು ಕೂಡ ವಿಸಿಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಆಲಿಸಿ ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕಂತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಮನೋಭಾವನೆ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಳ್ಳೆಯತನ, ಅವರಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಛಲ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕೂಡ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ಆ ತರವಾದಂತ
ಬದಲಾವಣೆ ಕಿಚ್ಚನೂ ಕೂಡ ನಾ ಎಲ್ಲಾ ಯುವಕರು ಕೂಡ ಬರ್ಲಿ ಅಂತ एक सेकंड, अब ये क्या बोले हैं, अब ट्रांसलेट करिए। ये बता रहे हैं हम कर्नाटका से यहाँ पे आए हैं। प्रशांत किशोर जी के जो सोच है, जो विचारधारा है, जो उनका ये आंदोलन है, इससे हम कुछ सीख के हमारे प्रदेश में यही इनके सोच को वहाँ भी आगे बढ़ाएं और लोगों की समस्या कैसे पहचानी जाती है, उनसे कैसे बात किया जा सकता है और वो जो लोगों की समस्याएं हैं वो लोगों की समस्याओं को जानकर उसका हल कैसे निकाला जा सकता है, ये सब हम यहाँ पे सीखने आए हैं। सही बात में बोले हैं, ये उनका अभी मैं ट्रांसलेट किया हूँ। जो मेरी हाँ उन्होंने कहा था, मैंने वो ट्रांसलेट किया है। अब जो मैं कह रहा हूँ, एक जब आंदोलन शुरू होता है वो किसी जात के लिए नहीं शुरू होता है, किसी प्रदेश के लिए नहीं शुरू होता है, किसी एक चीज के लिए नहीं शुरू होता है। आंदोलन जब शुरू होता है समाज के लिए शुरू होता है, जो प्रशांत किशोर जी ने शुरू की है। इससे पहले महात्मा गांधी जी पश्चिम पंचारण से शुरू किए थे। जब शुरू किए थे तब उनको किसी ने साथ नहीं दिया था शुरुआत में। हाँ, धीरे धीरे लोग जुड़ते गए तो हाँ क्रांति आ गई। तब जाके हमें स्वतंत्र भारत में अभी जीने का अवसर मिला। इसी तरह प्रशांत किशोर जी भी आज जो शुरू कर रहे हैं, बहुत से लोगों को इसके बारे में उतना इनका जो सोच है उसके बारे में बहुत सारे लोगों को उतना अच्छा तरह पता नहीं है। ये क्या कर रहे हैं, ये पैदल चल रहे हैं, कई लोगों की ऐसी सोच है। जैसे हाँ फालतू में घूम रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, ये कुछ दिखावा कर रहे हैं। को अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच है। ऐसे ही सोच महात्मा गांधी जी जब स्वतंत्र यात्रा के लिए, स्वतंत्र के लिए, स्वराज के लिए निकले थे, यही तभी लोगों के लिए मन में ऐसे ही था, लेकिन बदले तभी वो अकेले ही थे। बदलाव हुआ जब जाके जन सैलाब हुआ, जन सैलाब से हमें स्वराज मिल गया। जो वही प्रयास फिर से एक बार दोबारा हमारे भारत में चंपारण से शुरू हो रहा है। इस दूरदृष्टि को हम थोड़े लोग, हम यहाँ के जो आए हैं, हमने पहचाना है इस दूरदृष्टि को, इसीलिए हम जुड़े हैं। बिहार वासियों से हमारा विनती है, बिहार के लोग बहुत हम कर्नाटका घूमे, महाराष्ट्र, हम खुद के तो कर्नाटक के हैं, महाराष्ट्र घूमे, गुजरात घूमे, सभी जगह घूमे। यहाँ पे जितना पिछड़ा है इलाका, हर तरीके से पिछड़ा है, शिक्षण से पिछड़ा है, रोजगार से पिछड़ा है, कमाने में पिछड़ा है। यहाँ पे कोई इंडस्ट्रीज नहीं है, तो यहाँ पे जनसंख्या ज्यादा है। तो जनसंख्या ज्यादा है तो इसका मतलब है कि बहुत बड़ी ताकत है। इस ताकत को सही इस्तेमाल यहाँ के नेतागण, यहाँ के जो भी लीडर्स है वो नहीं कर पाए। वो करने के लिए प्रशांत किशोर जी जो ने ये आंदोलन छेड़ी है, ये बहुत अच्छा आंदोलन है। बहुत अच्छा। और भी लोग हैं, इनको भी समय देना है। हिंदी भाषी कौन है? हिंदी आती है? के नाम है। अब पर्दा लगा दीजिए, पीछे से बैकग्राउंड कला आ जाएगा। हाँ, अब बताइए, इसी में सोना, इसी में रहना? जी इसी में। कपड़ा कहाँ सुखाना है? कपड़ा इधर ही सुखाते हैं, बाहर भी सुखाते हैं। अच्छा, बाहर भी सुखाते हैं। बाहर भी सुखाते हैं। पेट्रोल पंप पर आप लोग रुके, कोई दिक्कत हुआ? कोई नहीं, अभी सहयोग किए ना? सहयोग किए। अच्छा है ना? कोई बोला तो नहीं? कुछ भी नहीं। जन यात्रा पर आए, जन स्वराज पद यात्रा पर आए, ऐसा बोलने में लोग सहकार दे रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं। खुद आपके सहयोग के हम सब आभारी हैं। सुन के लोग भी सुन के बहुत खुश हो रहे हैं। 2000 किलोमीटर से आए बिहार तक, कर्नाटका से सुनने, ये पद यात्रा में देखने के लिए। तो लोग भी आश्चर्यचकित हो रहे हैं, इधर खुद के बिहार लोग भी। ये पद यात्रा पर ऐसा क्या है जो लोग 2000 किलोमीटर से आ रहे हैं इधर? वही, और गांधी जी का एक ये जो स्वतंत्र चळवळी था ना, स्वराज चळवळी, उसमें तो कहा जाता है कि पश्चिमी चंपारण में जब गांधी जी आए, यहाँ के हालात देखते हुए उन्होंने अपने कपड़ों को, वस्त्र को त्याग दिया। तब से वो अपना वस्त्र पहना नहीं है। उतने वर्षों के पीछे भी जो हालात थे अभी भी वैसा ही है, कुछ बदला ही नहीं है। वो जब वैसा था तब गांधी जी तब देख कर ही वस्त्र त्याग दिए इधर से। तो अभी भी कुछ बदलाव नहीं आया।
स्वतंत्र मिलके 70-75 साल हो पहले गया। क्या करते थे? हम जमीनी स्तर की बातचीत करते हैं। आप पहले क्या करते थे किधर कर्नाटका में? हाँ, कर्नाटक में हम स्टूडेंट थे। क्या थे? स्टूडेंट स्टूडेंट थे। हाँ, किस क्लास में? इंजीनियरिंग पढ़ा है अच्छा, मैंने। इंजीनियर पढ़ा रहे थे या पढ़ रहे थे? पढ़ रहे थे। अच्छा, स्टूडेंट है तो हाँ, पढ़ाई करेंगे। हाँ। पढ़ाएंगे कहाँ? पढ़ाएंगे नहीं, पढ़ रहे हैं। शिक्षक पढ़ाएंगे। हाँ अभी पढ़ाई छोड़ के या अब यात्रा में शामिल हो गए? हाँ, यात्रा में शामिल हो गए। पढ़ाई खत्म हुआ। हाँ। पढ़ाई खत्म होने के बाद थोड़ा यात्रा का सुना, इसलिए यात्रा में शामिल होने के लिए आ गए। हाँ, कुछ सीख के जाएंगे। सीख के जाएंगे। क्या सीखने आए बोले तो ये जो प्रशांत किशोर साहब के आइडियोलॉजी क्या है, इतना विचारधारा क्या है, ये पता चलना चाहिए सारे लोगों को। अच्छे खासे दिमाग वाले हैं, नए नए सोच विचार लेके चल रहे हैं। थोड़ा हमको कुछ ऐसा इनके विचारधारा क्या है, थोड़ा ऐसा पता चलना चाहिए ना, इसलिए हम थोड़ा उनके आइडियोलॉजी को पता करने के लिए भी आ गए हैं। थोड़ा आइडियोलॉजी जानकर हमको भी कुछ आगे भविष्य में कुछ हासिल करने में मदद होगा, ये सोचकर इधर आए हैं। अच्छा, आपको लगता है कुछ फायदा होगा? जरूर फायदा होगा। आके हम ऑलरेडी बहुत कुछ सीख चुके हैं इधर। लोगों को कैसा इकट्ठा करना है, लोगों के भीतर कैसा मिलजुल के बातचीत करना है, लोगों का सुख दुख कैसा जानना है, ये सब जान चुके हैं ऑलरेडी। और भी जानेंगे, और भी देखेंगे, और कुछ दिन रहेंगे। जो कैसा कैसा टीम वर्क बनता जाएगा, ये सब देखते जाएंगे। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग यहाँ पर हमारे साथ आकर के बैठे हुए हैं। और ये देखिए, पहले दिखाइए इनके दृश्य को, दिखाइए इनके दृश्य को। ये देखिए, ये किस तरीके से कपड़े रखे गए हैं। यानी ऐसा नहीं कह सकते कि कष्ट है, लेकिन हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि पूरे ऐसे वो आराम की जिंदगी बिता रहे हैं। और ये हमारे यहाँ शुरुआत हुई है। लोगों की जन भागीदारी के लिए लगातार प्रशांत किशोर के द्वारा आग्रह किया जा रहा है, अपनी विचारधारा को लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, उनकी समस्याओं को सुनने की कोशिशें की जा रही है। बिहार बदलने को लेकर जन सुराज की यात्रा पर निकल चुके हैं। अब इस आइडियोलॉजी यानी इस विचारधारा को कितना सही दिशा में लेकर जाते हैं प्रशांत किशोर के ऊपर निर्भर है। लेकिन इसके ऐलान के साथ ही पूरे देश भर में कह लीजिए कि डुगडुगी बज गई है। अब ये डुगडुगी किस प्रकार से और कितनी मजबूत स्थिति में बज गई है, वो कर्नाटका से आए लोगों से आपने सुना और समझा होगा। दरअसल इनका मानना है कि प्रशांत किशोर के इस अभियान से हम जुड़ेंगे, पूरे बिहार में घूमेंगे या फिर जब तक भी घूमेंगे तो प्रशांत किशोर की विचारधारा कैसे काम करते हैं, कैसे वो बदलाव लाने की बात करते हैं, धरातल पर वो कैसे हैं, व्यक्तिगत रूप से कैसे हैं और बिहार के लोगों का समर्थन कैसे जीत लेते हैं, इन बातों के दावों में कितनी सच्चाई है जानने आए हैं। प्रशांत किशोर से सीखने आए हैं ताकि ये यहाँ से सीखकर जाएंगे तो कर्नाटका को कैसे बदल सकते हैं, इस पर विचार होगी, आगे की बातचीत की जाएगी। तमाम तरीके की देखिए यहाँ पर, ये देखिए इनके क्या क्या कपड़े जो गीले हैं वो सुखाए जा रहे हैं। किस तरीके से इन्होंने अपना बसेरा बना लिया है इसी गाड़ी को। और यह गाड़ी आपको मैं बता दूं कि यह गाड़ी अब कर्नाटका से बिहार में है और इसमें बॉक्स सब लेकर के घूम रहे हैं, डीजे भी बज रहा है। भाई क्या कर रहे हैं आप? हिंदी थोड़ा समझ। अच्छा, हिंदी थोड़ा आती? थोड़ा आती। हाँ, ज्यादा नहीं आती? ज्यादा नहीं। अच्छा, थोड़े में बताती है क्या करने आया? कन्नड़ा है। इधर क्या आया? वो प्रशांत किशोर जी का जन सुराज अभियान का। कैसा लगा? वो अच्छा है ना, काम करेगा, टीम वर्क है ना। हाँ, टीम वो वर्क। प्रशांत किशोर जी का बात करेगा ना। हाँ। वो गरीबी का कुछ करेगा। हाँ। वो यूथ्स का फैक्ट्री जॉब्स। हाँ, फैक्ट्रियां बिहार में लगेंगी। बिहार में लगेगा। हाँ। वो बिहार से बहुत ही बड़ा यूथ्स पीपल्स बाहर जाएगा। वो घर वापसी आएगा ना। घर वापसी आएगा। अच्छी विषय, अच्छी विषय है। आपका नाम है? नाम बताओ। नाम? गुड नेम? मल्लू कर्नाटका, बेलगाम डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, कर्नाटका। हिंदी नहीं अंग्रेजी आती? नहीं, कन्नड़ा ओनली। कन्नड़ा ओनली? हाँ, कन्नड़ा। ना हिंदी आती ना अंग्रेजी आती तो हम कैसे बात करते हैं? अब भैया बात ही है। हाँ, देखिए इधर आ जाइए। क्या नाम है आपका? इरफान। हिंदी आता है? आता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो हिंदी आता है भैया। आप ये
कार्ड वार्ड सारा खेलने वेलने का भी मतलब मनोरंजन का भी सज्जो सामान है। हाँ, पीछे पर्दा लगा दीजिए, थोड़ा ब्लैक आ रहा है, पीछे पर्दा अभी लगा दीजिए। हाँ, अब चेहरा दिखेगा। हम कह रहे थे कि आप यहाँ बिहार में क्या सोच कर आए थे? प्रशांत किशोर के साथ जुड़कर कुछ काम सीखने के लिए आए। अच्छा, काम सीखने के लिए आए। जब आपके जहन में बिहार या बिहारियों का जिक्र किया जाता है तो आपको कैसा लगता है, क्या आप सोचते हैं इनके बारे में? हमारे कर्नाटक से बिहार बहुत पीछे है, बैकवर्ड है, बहुत पीछे है, बहुत पीछे है कर्नाटका से। कर्नाटका से। अभी बहुत तब्दीली होना है, यहाँ चेंजेस बहुत होना है, बहुत चेंजेस होना है। चेंजेस होना है। तो बिहार को लेकर आप जब बिहार अभी नहीं आए थे, क्या सोच रहे थे, दिमाग में क्या चल रहा था? वहाँ तो बहुत बिहार के बारे में बहुत गलत सलत बोलते थे। बिहारी लोग ऐसे है, थोड़ा और पर्दा को फैलाइए। हाँ, बिहारी लोग ऐसे है, वैसे बोल के। हाँ, अब यहाँ आकर देखने पर बिहारी लोग वैसे नहीं है जो लोग बोलते हैं उधर पर। बिहारियों के बारे में गलत फैलाया गया, वैसे नहीं है। बहुत अच्छे लोग हैं। अच्छे लोग हैं, बस विकास नहीं हुआ। विकास नहीं हुआ है। बताइए, अगर इतने अच्छे लोग हैं तो इनका विकास कोई करने वाला तो चाहिए था। हाँ, चाहिए था। अब तक हुआ नहीं हुआ नहीं। अभी 20 साल एक पार्टी रहकर भी एक सीएम होगा तो भी नहीं हुआ है। ये प्रशांत किशोर से उम्मीद है ये बदलाव करेंगे। जो इतने सालों से सीएम है, एक ही सीएम है, नहीं बदल पाया। हाँ। तो अब दूसरे से नहीं उम्मीद है। नहीं है। प्रशांत किशोर से 2 दिनों से इनके साथ है। अमूमन 2 दिन से। व्यक्ति विशेष में कैसे हैं? बहुत अच्छे है, अच्छी बर्ताव करते हैं, लोगों से अच्छा मिलते हैं। हाँ। कोऑपरेटिव करते हैं। सीखने क्या है? हमको भी, हमारा भी उधर गांव के अंदर इनका जो आइडियोलॉजी है, हाँ। सियासत का जो नॉलेज है, हमको सीखने हुआ। और यहाँ पर ये जन यात्रा पर हम भी उससे साथ देने के लिए आए। चलिए, और भी लोगों के साथ हम जुड़ेंगे, बात करेंगे और आपको दिखाएंगे, समझाएंगे। हिंदी आती? हिंदी नहीं आती? हिंदी नहीं आती? अंग्रेजी आती? नहीं, अंग्रेजी भी नहीं आती। कन्नड़ आती? कन्नड़। तो यहाँ जब लोग बातचीत करते हैं तो आप उनकी बातों को समझ लेते हैं? समझता। अच्छा, समझ में आता है? समझ में आता है, बोलने नहीं आता? बोलने नहीं आता। क्योंकि जब प्रशांत किशोर बात करते हैं तो वो तो हिंदी छोड़ भोजपुरी में बात करने लगते हैं। आप उन्हीं से सीखने आए हैं, तो कैसे सीखेंगे? समझ जाते हैं? अच्छा, ट्रांसलेटर। आओ, आइए हम आपको दिखाते हैं। जुगाड़ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए कर्नाटक के लोगों ने प्रशांत किशोर के इस मुहिम से जुड़े और जुड़ने के बाद अब ये कैसे समझते हैं उस विचार पर आते हैं। अगर प्रशांत किशोर लोगों से जब मिलते हैं, बात करते हैं, तो आप कैसे समझते हैं उन्हें? तो प्रशांत किशोर में प्रशांत किशोर जी बात करेगा ना। हाँ। वो मेरा भैया है ना, वो अच्छा। वो नाइट कल रात 11 बजे 12 बजे का वो ट्रांसलेट लेता है ना। अच्छा। कन्नड़ा में। अच्छा। पूरा वो प्रशांत किशोर जी क्या क्या काम करेगा ना, प्लानिंग हुआ, क्या हुआ प्लानिंग, गरीबी हटाओ, क्या 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 बोला पूरे दिन, वो पूरा मैं कन्नड़ा में समझ में रहता ना। अच्छा। बोलता है ना। चलिए, अब बताते हैं हम। दरअसल इनके साथ में इनके एक ऐसे भैया हैं जिन्हें हिंदी, भोजपुरी भी थोड़ी थोड़ी और कन्नड़ा और अंग्रेजी की भी जानकारी है। इन इतने भाषाओं की जानकारी वो रखते हैं। और जब ये लोग प्रशांत किशोर के साथ जुड़ते हैं, पदयात्रा में शामिल होते हैं, साथ साथ कदम से कदम मिलाकर बिहार को बदलने की दिशा में आगे बढ़ते हैं, तब इनके भैया इनका सहयोग करते हैं। तस्वीरों से जो ये समझ पाते हैं वो इनकी समझ है, जो नहीं समझ पाते हैं भाषा की वजह से, वो भाषा के माध्यम इनके भैया बन जाते हैं। और फिर पूरे दिन में क्या क्या प्रशांत किशोर ने कहा लोगों से मिलकर, या क्या ऐलान किया, किस प्रकार से प्रशांत किशोर ने अपनी बातों को रखा और उसका प्रभाव किस प्रकार से जनता के ऊपर पड़ा, ये तमाम जानकारियां इसी बस में मीटिंग ली जाती है, बैठकें लगाई जाती हैं और उस बैठक में सभी को बताया जाता है, समझाया जाता है, वो भी इनकी जुबानी, इन्हीं के भाषा में। देखिए, ये स्पीकर, हाँ, क्या ये यही स्पीकर है? स्पीकर है, ये स्पीकर है। देखिए, ये स्पीकर है और इस स्पीकर के जरिए रात में बात किया जाता है। यानी ये इनका केवल विधि व्यवस्था है। अभी भी ये स्पीकर बाबू ऑन है। तो ये कर्नाटक से आए लोगों का ये विधि व्यवस्था है। जिन्हें कन्नड़ नहीं समझ में आती है वो भी यहाँ से कुछ सीखने आए हैं। बिहार की माटी ने अब एक ऐसा लाल पैदा किया जो बिहार में कमाल करने को बेताब हुआ और फिर ऐलान किया। ऐलान करने के बाद जिस तरीके से जो बातें रखनी है वो जनता के बीच पहुंचकर रखने लगा है। देखना है, जो बिहार के लाल से बाहर के लोग सीखने आते हैं,
या फिर जो सीखने के लिए अभी उम्मीद में होंगे, वो आकर इस अभियान से जुड़कर जरूर सीखेंगे और अपने लिए कुछ निकाल कर लेकर चले जाएंगे। लेकिन हम सभी बिहार वासियों पर यह जिम्मेदारी है कि अगर इस प्रकार से अगर बाहर के लोगों का समर्थन कहिए या अपने लिए स्वार्थी बन जाना कि हम प्रशांत किशोर के जन स्वराज अभियान से जुड़कर इनसे कुछ सीखेंगे और अपने प्रदेश को और बेहतर बनाएंगे, अपने गांव मोहल्ले को और बेहतर बनाएंगे, इस उम्मीद में 2000 किलोमीटर का सफर कर बिहार में अपना खाने पीने का सारा सामान लिए खुद से जुट गए हैं। अब ऐसे में हम बिहारियों को इस जिम्मेदारी को उठाना पड़ेगा। आने वाला भविष्य हमें कैसा चाहिए, जैसा था वैसा ही या फिर इसमें बदलाव, ये हम सब नौजवानों के ऊपर निर्भर करता है। जन स्वराज पद यात्रा शायद इसीलिए प्रशांत किशोर ने टैगलाइन दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका, हमें ग्राउंड की तस्वीरें दिखाने के लिए। बहुत बड़ी बात है ये, जी हाँ, बहुत बड़ी बात है ये कि जो बदलाव की जो तस्वीर थी, जो एक कोशिश थी, जो बिहार से शुरू हुई थी, आज उसकी गूंज देश के उन राज्यों में भी है जहां से लोग 2000 किलोमीटर से ज्यादा का लंबा सफर तय करके यहाँ बिहार की धरती पर पहुंच रहे हैं, चंपारण पहुंच रहे हैं। 50 घंटे से ज्यादा का सफर करके लोग कर्नाटका से पूरी बस भर के बिहार आए हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि अब वो भी उम्मीद लगा चुके हैं कि शायद प्रशांत किशोर ही वो जरिया बनेंगे जो बिहार ही नहीं बल्कि आगे भी आगे बढ़ चढ़कर एक बदलाव का जरिया बनेगा। लोग अब जो प्रशांत किशोर है लोगों की उम्मीद बन चुके हैं, जो प्रशांत किशोर है शायद वो जरिया बन गए हैं जो लोगों को ये बता रहा है कि अब वक्त आ गया है एक साथ आने का। अब हम आपको दिखाते हैं कि प्रशांत किशोर का किस तरीके से वहां पर जब वो मौजूद रहे कार्यक्रम स्थल पर, तो कैंप में पदयात्रा के तीसरे दिन ऐसा मानो जैसे जो माहौल था वो दिवाली अभी आई नहीं है बट दिवाली का माहौल हो चुका था। दशहरे का पर्व चल रहा है, अब सबको पता है, उसमें ये खास माहौल देखने को मिला जब वहां पे लोक नृत्य की प्रस्तुति दी गई और वहां के जो थारू समुदाय की महिलाएं हैं उन्होंने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और खास प्रस्तुति। बहुत ही भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, मानो कोई खास उत्सव हो। पूरा जो माहौल था वो हर्ष से भरा हुआ था। आपने देखा कि बच्चियों ने बड़ी खूबसूरती के साथ तिरंगे के साथ उन्होंने प्रस्तुति पेश की। इस वक्त चंपारण में, पूरी चंपारण की जो धरती है, जो पूरा वातावरण है, वहां पर सिर्फ एक ही नाम जो है गुंजायमान है, वो है प्रशांत किशोर का। हर तरफ से लोग आ रहे हैं, निकल कर जुड़ रहे हैं। जहां पर पदयात्रा रुकी हुई है वहां पर लोग आकर अपनी हाजिरी दर्ज करवा रहे हैं और प्रशांत किशोर से मिल रहे हैं। ऐसा मौका
जो अभी का है, जो दुर्गा पूजा का माहौल चला हुआ है, इसके बावजूद लोग अपनी व्यस्तता के बावजूद आ रहे हैं और प्रशांत किशोर से मिल रहे हैं, अपनी समस्याएँ बता रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है बिहार के लिए। और साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूँ कि जो पूरा वातावरण है चंपारण का, उसमें ऐसे नारे लगाए जा रहे हैं, जैसे हम लोगों ने ठाना है, जन सुराज लाना है, प्रशांत किशोर आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। लोग इस तरीके का जो है वो दिलासा, भरोसा और हौसला प्रशांत किशोर को दे रहे हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। और साथ ही साथ कुछ लोगों ने ऐसे भी बड़ी संख्या में जो लोग हैं पदयात्रा में शामिल है, वो ऐसे नारे लगा रहे हैं, धूल नहीं ये आंधी है, बिहार के दूसरे गांधी है। प्रशांत किशोर के लिए इस तरीके की बातें, इस तरीके के इरादे और ऐसा विश्वास उन पर लोग जता रहे हैं, अपार प्यार और आशीर्वाद बरसा रहे हैं। इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि जो कमेंट सेक्शंस है उसमें हमें एक से बढ़कर एक कमेंट आ रहे हैं और लोग अपनी बात रख रहे हैं। जेएसटीवी के प्लेटफॉर्म पर हमें आपका प्यार मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, इसके लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। एक बार पढ़ना चाहूँगी कि क्या कुछ कहा है लोगों ने, जो हमें स्क्रीन के उस तरफ बैठ कर के देख रहे हैं। बिहार में बदलाव हो, प्रशांत भैया का मार्ग प्रशस्त हो। इस तरीके से और भी लोग लिख रहे हैं, जय बिहार, जन सुराज, किसी ने लिखा है सर समर्थन दिल से। कहीं वहीं दूसरी जगह एक और शख्स हैं जो लिख रहे हैं, वी सपोर्ट प्रशांत किशोर। दूसरे यूजर ने लिखा है, बेस्ट विशेस टू मिस्टर प्रशांत किशोर फॉर हिज पद यात्रा। इस तरीके के बहुत सारे कमेंट्स लगातार हमें मिल रहे हैं। कुछ एक शख्स हैं जो लिख रहे हैं, आपको बड़ी बेसब्री से देखता हूँ, अच्छा लगता है, कोई स्क्रैच से शुरू कर रहा है, बदलाव होगा। जी हाँ, इस तरीके के कमेंट हैं जो लोग हमें भेज रहे हैं, अपने दिल की बात कह रहे हैं, जो ये दिखाता है कि लोग हमारे साथ कहीं न कहीं जुड़ रहे हैं। इन सब के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया और आप सबसे अपील है कि प्रशांत किशोर की जो पहल है, उन सब ने आप भी साथ आएँ, आगे आएँ और बिहार की बदलती हुई जो तस्वीर है, उसका हिस्सा बनें। अपनी आँखों से देखें कि किस तरीके से बिहार आज एक स्थिति में खड़ा हुआ है और आगे वो कैसे अपना रास्ता तय कर पाता है। इसके गवाह बनें और अपनी कोशिश दें, क्योंकि आपका कर्तव्य भी है, फ़र्ज़ भी है और हक़ भी है और ज़िम्मेदारी भी, जिसे आपको ही निभानी है। बस ज़रूरत है तो साथ देने की, आगे आकर चलने की। इन सब के साथ आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। फिलहाल जेएसटीवी पे आगे बने रहिए अगले कार्यक्रम के लिए। धीरज मांगा था प्रभु, अब धीरज मत देना, सहते जाए, सहते जाए, सहते जाए, ऐसा बल भी मत देना, ऐसा बल भी मत देना। उठ कर करने हैं कुछ काम, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, उठ कर करने हैं कुछ काम, रघुपति राघव राजा राम, उठ कर करने हैं कुछ काम। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, पर जो जुल्म है करता वो कहाँ तुमसे